16 दिसंबर के बाद राजयोग लगने जा रहा है। राजयोग किन लोगों के साइचों में बन सकता है और उनको क्या ब्लेसिंग्स हो सकती है। अब कुछ ज़ोडिक साइंस में देखा जाए तो ये किन ज़ोडिक साइंस की किस्मत या मुकद्दर के सितारे को बदलेगा और किस तरह बदलेगा, और वो शादी मोहब्बत या पसंद की भी हो, उनको नज़र आ रहा हो कि ये हो भी नहीं सकती। तो ये 16 दिसंबर के बाद का जो टेन्योर इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, ज़रा सी कोशिश इनकी ज़िंदगी में ये इनके ख्वाब को पूरा कर देगी। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में इस राजयोग से फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में किसी जगह के ऊपर कोई डूबी हुई या फंसी हुई जो रकम है उसको तकाजा करेंगे तो वो भी इनको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट है। 16 दिसंबर के बाद राजयोग लगने जा रहा है, और राजयोग क्या होता है, किस नौइयत का लगेगा, किन बुरूज को फ़ायदा पहुंचाएगा, और क्योंकि इसके सुनने से पता चलता है कि किसी फ़ायदे की बात हो रही है राजयोग। तो सर से जानते हैं कि तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का रब, बिल्कुल ठीक, आप सही हैं रेहान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा सबसे पहले तो नाजरीन के लिए जिन्हें नहीं मालूम राजयोग क्या होता है, और 16 दिसंबर के बाद अगर लगने जा रहा है तो किस नौइयत का लगने जा रहा है। देखिए रेहान, इसमें सबसे पहले हम योग के ऊपर बात कर लेते हैं। योग होते हैं बेसिकली प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस। जैसे कि आप मेरे साथ बैठे हैं, ये भाई सामने कैमरे में हैं, कुछ दो लोग इधर हैं, दो इधर हैं। तो अगर ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखते हैं, कुछ सितारों की आपस में अच्छी नज़र बन रही हो या इवन को बुरी नज़र भी बन रही हो, तो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में योग। योग का एक वर्ड है, इसको योग भी योगा भी बोलते हैं। तो ये एक वर्ड है जो कि संस्कृत का टर्मिनोलॉजी का है। तो ये बेसिकली एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होती है जी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो कम वेश तकरीबन कुछ 600 प्लस माइनस योग बनते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट योग हैं, जैसे महापुरुष योग है, धन योग है, पंचम योग है, मलाविया योग है, कालसर्प योग है, मंगल दोष है जो कि मांगलिक लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसी तरह राजयोग भी होता है। राजयोग जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि पुराने ज़माने में जैसे राजा होते थे जी। उनकी ज़िंदगी में क्या होता था कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी किसी तौर पे पूरी होती रहती जी। क्या आप गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं और आपको कोई अपने किचन के मसलों की परेशानी नहीं है, आपको बिलों की परेशानी नहीं है, तो आज के दौर में अगर हम लोग देखें कि राजयोग किन लोगों के साइचों में बन सकता है और उनको क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, यानी कि वो शख्स जैसे कि बहुत सारे सूबों में तो नहीं, लेकिन नॉर्मली पंजाब रीजन में या कुछ हमारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि नॉर्दर्न साइड के हैं कि जहाँ पे ये पोजीशन होती है कि घर का एक या दो फर्द कमाते हैं और बाकी मज़े से बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जो लोग मज़े से बैठ के सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जिनको फ़िक्र नहीं है कि यूटिलिटी बिल्स कहाँ से पूरे होंगे, कमाना कैसे है, बाहर कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से वो लोग भी एक तरह का राजयोग अपनी किस्मत में लेके पैदा होते हैं कि उन्हें ये तमाम तर मसलों की फ़िक्र ही नहीं है, कि उनकी ज़िंदगी में पैसे वाइज मसले नहीं होते, उनकी ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं। इसी एतबार से राजयोग जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं जी। कुछ की ज़िंदगी में उनको बुलंदी की तरफ लेके जाते हैं, इज़्ज़त की तरफ लेके जाते हैं जी। कुछ की ज़िंदगी में उनको एक एम्पायर की तरफ लेके जाते हैं कि वो अपनी एक एम्पायर बनाते हैं। बिजनेस एम्पायर हो सकती है, कोई ऐसी एम्पायर हो सकती है जो कि ख़ुद के बिज़नेस की हो, करियर की हो, कारोबार की हो, पॉलिटिकली तौर के ऊपर उनको इज़्ज़त मिल सकता है, फेम मिल सकता है, लोग उनको किसी तौर पे मजबूर होते हैं इज़्ज़त देने के ऊपर, ना चाहते हुए भी, और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी तनकीद होने के बावजूद भी उनके ऊपर कुदरत किसी न किसी तौर पे थोड़ा सा मेहरबान रहती है कि उनको एक ऐसी पहचान और एक मुकाम मिल जाता है कि उनकी शख्सियत बेशक मुतनाज़ा हो लेकिन वो पहचानी जाती है। तो इस एतबार से आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं जिनके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, जिनकी खुद की कोई हैसियत आप समझें कि नहीं है, या अपने उनके पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत सारे लोगों में देखते हैं वो फेमस होता है। बहुत सारे लोग उनसे, आजकल तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, हाँ मतलब बेशुमार है, तभी मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, लेकिन उनके जायचे में सितारे में कुछ ऐसे मेहरबान सितारे होते हैं कि उनको पहचान मिल जाती है, मशहूर होते हैं, उनका भरम कायम रहता है, उनको किसी न किसी तौर पे लोग पहचानते हैं, इज्जत देते हैं, चाहे वो मुतनाज़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो पहचाने जाते हैं। तो राजयोग की डिफरेंट जो है वो डेफिनेशन है, और हर राजयोग जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट लेके आता है। अब अगर हम राजयोग की बात करें जो कि हमारे पास लग रहा है ये आखिरी तकरीबन कोई 16 दिसंबर के बाद से कुछ ज़ोडिक साइंस में, अब कुछ ज़ोडिक साइंस में देखा जाए तो ये किन ज़ोडिक साइंस की किस्मत या मुकद्दर के सितारे को बदलेगा और किस तरह बदलेगा। उसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये राजयोग लगना है इनको किसी रूहानी सफ़र की तरफ ले जाएगा,
किसी रूहानी मंजिल की तरफ बढ़ाएगा, किसी रूहानियत की एक आप ये समझें कि ऐसी जर्नी जो कि फिजिकल जर्नी बेशक ना हो, लेकिन एक इंटरनल जर्नी की तरफ लेके जाएगा। ये अपनी ज़िंदगी में इस तरह की इन्वेस्टमेंट से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे जो कि ऑनलाइन हो, स्टॉक में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो। सेकेंडली तौर के ऊपर जो दूसरा ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी वालों की ज़िंदगी में ये राजयोग का लगना, अगर ये लोग चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए और वो शादी मोहब्बत या पसंद की भी हो और उनको नज़र आ रहा हो कि ये हो भी नहीं सकती, तो ये 16 दिसंबर के बाद का जो टेन्योर इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, ज़रा सी कोशिश इनकी ज़िंदगी में ये इनके ख्वाब को पूरा कर देगी। ठीक है। ये ट्रांजिटरी कम्बिनेशन इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की शादी के अतबार से बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन है ये फिर बनता है वर्गो बुर्ज। वर्गो को देखा जाए तो ये इनकी ज़िंदगी में इनको ज़ाती घर बनाना, घर की खुशी, रिश्तों के साथ जुड़ना, रिश्तों के साथ मोहब्बत बांटना, करियर कारोबार में कुछ नई अपॉर्चुनिटी का मिल जाना, नए बढ़ावे का आ जाना, लोगों की नज़रों में पहचान बिल्डअप होना और इनकी ज़िंदगी में इनको एक इज़्ज़त के नए मर्तबे के ऊपर लेके जा सकता है। तो ये तीसरा ज़ोडिक साइन बनता है जो कि इस राजयोग से ब्लेसिंग और फ़ायदा हासिल करेगा। ठीक है। इसके बाद चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है स्कॉर्पियो बुर्ज। स्कॉर्पियन वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन है। इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ माली तौर के ऊपर गेन मिलता हुआ नज़र आएगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ये अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख्वाब इनके पूरे होना शुरू होंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में इस राजयोग से फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में किसी जगह के ऊपर कोई डूबी हुई या फंसी हुई जो रकम है उसको तकाजा करेंगे तो वो भी इनको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि हर एतबार से डिफरेंटली तौर के ऊपर इनको ये राजयोग ब्लेस्ड करेगा। और ये कब तक चलेगा, साल एंड तक या जनवरी ये में भी? जाके चलेगा जनवरी की तकरीबन कोई 10 से 15 तारीख तक।